उसका बड़ा प्यारा नाम और भी है, कृष्ण, क्योंकि खींचने वाला है, जीवों को अपनी ओर खींचने वाला है। कर्षयति इति कृष्णा, भगवान खींच लेते हैं जीवों को अपनी ओर। तो तुम सब बैठे हो तो उनका खिंचाव है तुम्हारे को, तुम उनके आकर्षण से तुम आए हो, अभी भी आए रहे देखो, तो उनका आकर्षण है, कम है ज्यादा है ये बात हो सकती है, वो खींचते हैं। अच्छा किसको, सबको तो नहीं खींचते, सारी दुनिया हा कृष्ण हा राम करने लग जाए, सबको तो नहीं खींचते भगवान, और ऐसा भी नहीं किसी को नहीं खींचते, तो क्या कायदा होगा उनका? तो संतों ने बताया कायदा, किसको खींचते हैं फिर भगवान, खींचते चले जाते, फिर छोड़ते नहीं है। एक बार उनका खिंचाव शुरू हो गया ना, फिर खींचते जाते हैं। तुम कितना इधर हाथ पैर पटको, फिर तुम्हारा चलेगा नहीं साहब, उनका आकर्षण बहुत भारी है। तो शरणानंद जी एक ऐसे महापुरुष, उन्होंने कहा शरणागति से सिद्ध हुए, सूरदास हो गए, बे पड़े, और शरणागति से बड़ी विलक्षणता है उनके जीवन। आप लोगों से थोड़ा निवेदन है, आपके हाथ में मोबाइल तो होते ही हैं, यूट्यूब में उनका एक प्रवचन आते हैं, स्वामी शरणानंद जी महाराज, वो लगभग 70 साल उनको गए हुए हो गए, 75 में चले गए, 25 दिसंबर 1975, 74 में चले गए, 72 साल हो गए। तो उनकी वाणी बड़ी जैसे सरस्वती का प्रवाह चलता है, सूत्र सूत्र है। तो प्रवचन उनके है, वीडियो नहीं है, उनकी फोटो और उनका प्रवचन आ जाएगा। 52 वर्ष हो, 52 वर्ष। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। कुर्सी एक और, तो उनके प्रवचन भी यूट्यूब में आप कभी थोड़ा सुन लें, मेरी बहनों भाइयों, आपके हाथ में सुविधा है आज, कितना सुलभ है, थोड़ा थोड़ा परीक्षा के लिए सुनो तो सही, ना समझ में आए तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, मेरे कहने से, क्योंकि उस महापुरुष की वाणी से मुझे भी कुछ मिला है, कुछ नहीं सब कुछ ही मिला। स्वामी जी की वाणी से, राम सुखदास जी से मिला साक्षात बैठ करके, और उन्हीं की कृपा से स्वामी शरणानंद जी की वाणी का परिचय होता गया। ऐसे उनकी वाणी में प्रवेश नहीं होता। बेपड़े की वाणी और शुद्ध हिंदी है, ऐसे छठे हुए शब्दों का चयन करते हैं हिंदी के, सोचने पर मजबूर कर देते हैं वो, कि वो सुनने से नहीं होगा, थोड़ा ठहरना पड़ेगा उसमें, क्या कह रहा है, ऐसे सीधे जोड़ देते, सीधी जोड़ देते, और थोड़ी सी वाणी पसर जाए जीवन में। तो आप भी सुने स्वामी शरणानंद जी महाराज, उनकी वाणी है कि तुम झूठ मूठ से कह दो, तो उनकी वाणी शरणागति से उनमें विलक्षणता है, और कोई साधन नहीं। तुम झूठ मूठ से एक बार कह तो दो, कितनी बार? एक बार। कैसे? झूठ मूठ से, ऐसा नहीं कि हार्टली दिल से कह दिया, वो तो बात हो ही गई, झूठे से ही कह दो, यूं बिना जच्चे धक्के से कोई कह रहा है तो कह दो। तुम झूठ मूठ से कह दो, एक बार कह तो दो कि हे प्रभु मैं तेरा। फिर वो तुम्हारी इस झूठी बात को भी सच करने के लिए ऐसे कमर कस लेते हैं, ऐसे तत्पर हो जाते हैं कि अब तुम छुड़ाना चाहो तो भी वो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। ये है मूल ब्रह्म संबंध का रहस्य। चाहे आचार्य चरणों से तुमने मान लिया, किसी के कहने से मान लिया, हे प्रभु मैं तेरा, वो तो सतत जानते हैं इस बात को, कभी उनमें अनजानपना नहीं आया कि मैं देखूं तो सही मेरा है कि कोई गैर का है। वो तो जानते हैं कि इसका निर्माण मैंने अपने में से किया, ये मेरा ही है। पर वो एक तरफा बात नहीं चलती, तुम भी एक बार थोड़ा कहो तो उसे झूठे से, फिर देखो उनका जलवा, देखो फिर अपना लेते, खींचते चले जाते। ये कृष्ण का तात्पर्य, फिर वो खींचते चले जाते। आप कितने बड़े भागी हो, आप तो दिन रात उनको अपना मानते हो, गाते हो। झूठे से कोई एक बार कह देता है प्रभु मैं, उसको भी वो छोड़ते नहीं है। एक स्वामी जी कहते थे, एक सत्संगी स्वामी जी के हुए, पहले वो बड़े
धंधे वाले थे, लोभी थे धन के। तो कलकत्ता में रहते थे, नवद्वीप गए। नवद्वीप कलकत्ता बंगाल में पड़ता है, महाप्रभु चैतन्य देव की जन्मभूमि है। कोई धन के हिसाब से कोई व्यापार का कुछ काम था, तो कोई वहां नवद्वीप में कोई धर्मशाला में ठहरे हुए थे 2-3 दिन के लिए। अब वो मंदिर, नवद्वीप छोटा वृंदावन है।